महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली राज्य आखिर कौन से थे और उनमें से खास शक्तिशाली राज्य में से कौन से राजा राज करते थे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत धर्म और अधर्म के बीच हुआ एक महासंग्राम जो न कभी इतिहास में दोबारा हुआ, न तो कभी भविष्य में भी न फिर से होगा। इस युद्ध में एक से बढ़कर एक महाबलीशाली योद्धाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन बात यहीं तक नहीं थमती। इसके अलावा महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राज्य भी हुआ करते थे और वहाँ राजा राज करते थे, बेहद शक्तिशाली राजा। तो चलिए आज के इस वीडियो में को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे महाभारत काल के उन 5 नगरों की जो बेहद शक्तिशाली थे और बेहद साम्राज्य थे। जब शक्तिशाली साम्राज्य की बात की जाती है तो सबसे पहले बात होती है मगध राज्य की, जो कि महाबली जरासत की नगरी हुआ करती थी। महाभारत काल में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा सेना थी तो वो था स्वयं जरासत, जिसके पास ना तो केवल 23 अश्वोढ़ियों सेना का बल था, बल्कि संधि के यादव वंशी राजा शिशुपाल, असम के राजा भगदत्त, भगत देश के राजा सलेय, यवन देश का राजा कालवन, कामदेव का राजा दंतवक्त, कलिंगपति, वासुदेव, पौंडरू, रुक्मी, काद, असुमान, अंग भंग, कौशल, दशरण, भगत, तिरगत, साल्वेराज, भगदत्त, रुबल, गोप्रद जैसा महान पराक्रमी राजा जरासत के मित्र थे। और केवल इतना ही नहीं, महाबलीशाली कंस, जो कि श्री कृष्ण जी के मामा थे, जरासत के उसी कंस के ससुर भी थे, जो सभी राजा पूरी तरह से जरासत को समर्थन देते थे। अगर आप हरिवंश पुराण को पढ़कर देखेंगे तो आपको मिलेगा काशी, कौशल, चंदी, मालवा, विदेव, अंग, वंग, कलिंग, पांड्या, स्ववीर, कश्मीर, गांधार जैसे राज्य भी जरासत ने जीत कर हासिल किए हुए थे। जरासत और उसकी नगरी मगध की ताकत इतनी ज्यादा थी कि जब तक जरासत जीवित रहा, पांडव अपना राजवी यज्ञ नहीं कर पा रहे थे और श्री कृष्ण ने भी 17 बार युद्ध करने के बाद भी जरासत को मारा था, क्योंकि जरासत की मृत्यु एक मल्ल योद्धा के हाथों में ही लिखी थी, जो स्वयं और कोई नहीं बल्कि भीम ही थे। कहते हैं जरासत को मारने के लिए कई बार भगवान श्री कृष्ण ने मारने की कोशिश भी की थी और इसलिए उसने कई बार ऐसे राक्षस का सहारा लिया जो भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु दे सकते थे। उनमें से एक था कालीवान, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की चतुराई के कारण ही स्वयं भीम ने जरासत का वध किया। वहीं बात करें दूसरे सबसे खतरनाक साम्राज्य और शक्तिशाली राज्य की, तो वो किसी और का नहीं बल्कि स्वयं कंस का था, जिसे सब मथुरा कहते थे, जैसा कि हम सब जानते ही है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि कंस स्वयं जरासत का दामाद था और भगवान श्री कृष्ण का मामा भी, जिसने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाया हुआ था। सिर्फ यही नहीं, कंस ने अपने राज्य पाने के लिए अपने खुद के पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया था। कंस न केवल शारीरिक तौर पर ताकतवर था, बल्कि उसके पास कई ताकत शक्तियाँ भी थी, जिनके बल पर न केवल शक्तिशाली राज्य को बल्कि राक्षस को भी दास बनाकर रखा था, जो कंस के 30 योजन में फैली मथुरा नगरी के रक्षा किया करते थे। और इसी कारण कंस को अपने ससुर जरासत का साथ भी मिला था और वो ज्यादा ताकतवर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को हम सब जानते हैं कि किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए कई सारे राक्षस को भेजा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सभी का वध किया और मथुरा में जाकर स्वयं अपने मामा कंस का वध भी किया और अपने माता पिता को आजाद करवाया। लेकिन कहते हैं कि कंस से रहते हुए मथुरा बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। अगला साम्राज्य था जिसके पीछे पूरी की पूरी महाभारत की गाथा लिखी गई। हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह की नगरी हस्तिनापुर की, जिसे नगरी को रक्षा करने का जिम्मा खुद गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने लिया था। उसे नगरी से बलवान और भला क्या हो सकता है। भीष्म पितामह की खौफ की वजह से जरासत जैसा महाबली, कंस जैसा महाराक्षस भी
हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की नहीं सोचता था। हालांकि हस्तिनापुर पर कभी भी भीष्म पितामह ने राज्य नहीं किया, लेकिन हस्तिनापुर के सबसे पहले राजा शातूर थे। फिर उसकी दूसरी पत्नी के पुत्र विचित्र वीर हस्तिनापुर के राजा बने। इसके बाद विचित्र के पुत्र राजा पांडव हस्तिनापुर के राजा हुए और पांडव के मरने के उपरांत राजगद्दी पर स्वयं धृतराष्ट्र को बिठाया। लेकिन अंत में हस्तिनापुर की गद्दी पर दुर्योधन छल से बैठ गया। महाभारत काल में ऐसा कोई राजा पैदा नहीं हुआ जिसने महाबली भीष्म पितामह के होते हुए हस्तिनापुर पर नजर उठाकर देख सके। महाभारत के बाद पांडव जब जीत गए तब उन्होंने इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर को एक ही राज्य बना लिया था और जहाँ के राजा स्वयं पांचों पांडव बने। अब बात करते हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी नींव स्वयं पांडवों ने रखी। हम जिस खास नगरी और साम्राज्य की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं था बल्कि इंद्रप्रस्थ था, जिसने स्वयं पांडव लोगों ने बसाया, इसलिए उसे पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। ऐसे तो महाभारत युद्ध में कई सारी वजह रही, लेकिन सबसे बड़ी वजह थी दुर्योधन का लालच में आकर पांडवों को खांडव पर्थ जंगल में तब पांडवों ने अपनी मेहनत और कुशलता के दम पर इंद्रप्रस्थ बनाया और यहाँ के राजा बने। युधिष्ठिर और पांचों पांडवों ने मिलकर इस धरती पर राज्य यज्ञ किया और अपनी सेना का विस्तार किया। इंद्रप्रस्थ के बारे में सबसे खास बात यह थी कि पहले मायासुर की नगरी थी, लेकिन श्री कृष्ण की मदद से पांडवों ने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया और इसे सुंदर और सुरक्षित बनाया। इस नगरी में प्रवेश करना कोई आसान काम नहीं था, इसे कोई भी नहीं जीत सकता था, यहाँ तक भी भीष्म पितामह नहीं। जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तब हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ एक हो गए और एक शक्तिशाली राज्य बना। कहते हैं स्वयं चक्रवर्ती के साम्राज्य के रूप में राक्षसी यज्ञ युधिष्ठिर ने इसी नगर में किया था और इंद्रप्रस्थ को पहले भारत की राजधानी माना जाता था। यहाँ तक दिल्ली का पहला नाम भी इंद्रप्रस्थ ही था। यूँ तो हमने बहुत सारे साम्राज्य की और शक्तिशाली नगरों की बात कर ली, लेकिन अगर इसमें भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का नाम न लिया जाए तो ये बिल्कुल अन्याय ही होगा। हम बात कर रहे हैं सबसे शक्तिशाली साम्राज्य और नगर की, जो की था स्वयं भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। कहते हैं जब कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा से बाहर आए, उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक अनोखी नगरी बसाई जिसका नाम था द्वारका। द्वारका नगरी की जिम्मेदारी खुद श्री कृष्ण ने और उसके बलगाम में ली थी, जो स्वयं बलराम जी थे। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम के पुत्रों ने इसे द्वारका नगरी की रक्षा की जिम्मेदारी अपने खुद पर उठाई। अगर द्वारका नगरी की शक्ति की बात की जाए तो यहाँ के राजा खुद नारायण हो, उसे राज्य की शक्ति की कोई सीमा ही नहीं होगी। श्री कृष्ण के पास 1 लाख नारायणी सेना थी, जिसका हर एक सैनिक श्री कृष्ण के जैसा अजय और बलशाली था। तो भला श्री कृष्ण की नगरी को हराने का समर्थन किसी और में कैसे हो सकता है। अगर आज के वैज्ञानिकों की मानी जाए तो सभी कहते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी उस समय की सबसे एडवांस नगरी थी, जिसमें ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है जो शायद आज के मॉडल साइंटिस्ट नहीं बना पाए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण को एक बेहद ही आकार रचनाकार भी कहा जाता है। इसके अलावा महाभारत में कई और राज्य की चर्चा आती है, शक्तिशाली राज्यों का नाम लिया जाता है, लेकिन यही वो 5 राज्य या साम्राज्य है जिनकी शक्ति का अंदाजा आप इसके नाम से ही लगा सकते हैं। हस्तिनापुर, मगध, मथुरा, द्वारका और इंद्रप्रस्थ। आपको इनमें से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आने वाली वीडियो आप किस तरह का चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। नमस्कार।